मैं आप लोगों का दोस्त रुस्तम हुसैन अपने YouTube चैनल एजी फोर्थ व्यू पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और कामना करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आज हम लोग जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है मुक्ति। हम सबके जीवन का परम लक्ष्य जो है वो मुक्ति प्राप्त करना है। हर प्रकार के दुखों से, कष्टों से और समस्याओं से जो है मुक्त होना ही जो है मानव का परम लक्ष्य है। अंतिम उद्देश्य क्या है? परम सत्य को जानना। जब तक हम परम सत्य को नहीं जान लेते हैं तब तक जो है मुक्ति संभव नहीं है। तो हम सबके जीवन का परम उद्देश्य है परम सत्ता को जान लेना और परम सत्य तक पहुंच जाना। तो उसके लिए जो है क्या मार्ग हैं, उन पर हम इस वीडियो में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो हिंदू धर्म के अनुसार जो है जो 3 प्रमुख मार्ग हैं, आज हम इस वीडियो में उसी पर फोकस करेंगे। बहुत सारे मार्ग और भी हैं। हर प्रकार की चित्त दशा के लिए कोई ना कोई योग मौजूद है, वो सारे मार्ग हैं। लेकिन जो मुख्य 3 प्रकार के मार्ग जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है और जो सबसे प्रमुख हैं, उन पर हम यहाँ बात करेंगे। तो वो 3 मार्ग हैं ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग और तीसरा कर्म मार्ग। तो 3 प्रमुख मार्ग हैं जिनके माध्यम से जो है हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, परम सत्य तक पहुंच सकते हैं, उसको जान सकते हैं। तो ये मार्ग जो है अलग अलग मानसिकता, अलग अलग प्रवृत्ति के, अलग अलग प्रकृति के लोगों के लिए यहाँ पर हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमें इस बहस में नहीं पड़ना है कि इसमें से कौन सा मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि साधक के लिए जो है साध्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और रही बात साधना के मार्ग की, तो वो जो है साधक जो है अपनी सामर्थ्य और स्वभाव के अनुसार चूज कर सकता है। यूं समझ सकते हैं कि जैसे नदियां हैं, नदियों का मार्ग अलग अलग हो सकता है, लेकिन सागर में मिल जाने के बाद उन सब की परिणति जो है वो एक जैसी ही होती है। फिर सागर में विलीन हो जाने के बाद हम सागर में से खोज कर नहीं पता कर सकते कि ये किस नदी का जल है। उसके पहले तक हमें जान सकते हैं कि ये फलाना नदी है या ढिमकाना नदी है, लेकिन सागर में विलीन हो जाने के बाद जो है वो उसमें समाहित हो जाती हैं। फिर हमारे लिए उनको अलग से खोज पाना जो है लगभग असंभव हो जाता है। तो इसलिए हमें जो है इन सब बहसों में नहीं पड़ना चाहिए कि इनमें से कौन सा मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप अपनी स्वभाव और प्रवृत्ति के अनुसार मार्ग को चूज करते हैं तो अलग अलग प्रवृत्ति के लोगों के लिए अलग अलग मार्ग है और उस प्रवृत्ति वाले के लिए वही सर्वश्रेष्ठ मार्ग हो जाता है। तो ये आपके स्वभाव और प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर ज्ञान मार्ग उन लोगों के लिए है जो जिनका बुद्धि पक्ष जो है बड़ा प्रधान होता है। वो अनुसंधान में उनका दिल ज्यादा लगता है, थोड़ा सा दार्शनिक या चिंतन प्रवृत्ति के लोग हैं जो ज्यादा चिंतन मनन करते हैं, आसपास क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, खोजी स्वभाव के होते हैं। तो ज्ञान के प्रति जो है जिसके मन में ज्यादा जिज्ञासा होती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोगों के लिए ज्ञान मार्ग जो है वो ठीक होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को यह ध्यान देना है कि आप किस प्रवृत्ति के हैं, उस प्रवृत्ति के अनुसार जो है आप इन मार्गों में से कोई एक मार्ग चूज कर सकते हैं। अगर आप प्रेमी प्रवृत्ति के, प्रेमी स्वभाव के व्यक्ति हैं तो आपके लिए भक्ति मार्ग हो सकता है। अगर आप कर्मों में ज्यादा यकीन रखते हैं तो आपके लिए कर्म मार्ग हो सकता है। तो यहाँ पर आप अपने स्वभाव के अनुसार, और लगभग हमें पता ही होता है कि क्या स्वभाव है हमारा। अगर नहीं जानते हैं तो हमको प्रयोग करना पड़ेगा, इस मार्ग पर चलकर देखेंगे, फिर दूसरे को, फिर जिसमें हमारा मन रमेगा, हमें लगेगा कि ये सबसे हमारे लिए बेहतर है,
इस पर यात्रा करने में जो है आनंद आ रहा है, तो आप उस मार्ग को चूज कर सकते हैं। तो आपको प्रयोग करके भी पता चल सकता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे बचपन से बड़े जिज्ञासु होते हैं, हर बात को लेकर सवाल पूछते हैं, तो वो थोड़ा सा जिज्ञासु प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको हम ज्ञान मार्ग जो है उनके लिए बेहतर है। तो ज्ञान मार्ग का मतलब क्या है? ज्ञान मार्ग का मतलब जो है किताबों का ज्ञान नहीं, वस्तुओं का ज्ञान नहीं। ज्ञान मार्ग में जो है जो भी ज्ञान मार्गी होगा, जो भी योगी होगा ज्ञान मार्ग पर चलने वाला, वो ज्ञान के माध्यम से आत्मज्ञान तक पहुंचना जो है उसका लक्ष्य होता है। जब वो आत्मज्ञान तक पहुंच जाता है तब जो है उसे परम सत्य की अनुभूति हो जाती है, प्राप्त हो जाता है। तो इस मार्ग पर, ये खुली आंखों से चलने वाला मार्ग है। इस मार्ग पर जो भी कदम हम आगे या पीछे लेते हैं उसका परिणाम भी लगभग हमें पता ही होता है। हम कहीं पर गिर जाते हैं तो भी हमें पता होता है कि हम कहाँ पर गिरे जो है। तो यहाँ पर जो है हम ज्ञान मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का जो मुख्य हथियार है वो है बुद्धि, ज्ञान है। जब वो ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसका एक ही काम रहता है, वो सत्य और असत्य को अलग करना शुरू करता है। जो भी असत्य होता है उसे वो दूर हटाता जाता है, सार असार में देखता है कि क्या सार है और क्या असार है, उसे दूर करते जाता है। और जो है शाश्वत और नश्वर में देखता है कि क्या जो है शाश्वत है और क्या जो है नश्वर है, जो नष्ट होने वाला है उसको अलग करता है। इस प्रकार वो जो है चीजों को अलग करते हुए और सत्य को खोजते हुए, सत्य को अपनाते हुए, बाकी चीजों को अलग करते हुए आगे बढ़ता है और अंत में जाकर परम सत्य तक वो पहुंचता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कठिन मार्ग है, क्योंकि मन में जो है हजारों तरह के विचार चलते रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है साधक को जो है कि जो भी व्यर्थ के विचार हैं उनको हटाते जाना है। तो इस तरह से वो जो प्रक्रिया है वो एक लंबी प्रक्रिया है, उसके तहत ये व्यक्ति सत्य तक पहुंचता है। दूसरा मुख्य मार्ग है भक्ति मार्ग। ये प्राचीन काल से ही बड़ा मुख्य मार्ग रहा है। ज्ञान मार्ग पे आपको मिलेंगे महावीर, मिलेंगे बुद्ध, मिलेंगे जीसस, मिलेंगे। ये थोड़ा सा जो है बोझिल मार्ग है, मरुस्थल जैसा मार्ग है। लेकिन भक्ति मार्ग जो है नदी के मार्ग की तरह है। नदियों की तरह, आप नदियों में देखें रवानी है, चंचलता है, नृत्य है, गीत है। तो ये वो मार्ग है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में जो है भाव जो है प्रधान होते हैं, और भाव में जो है सबसे प्रधान भावना जो है प्रेम की होती है। प्रेम की भावना सारी भावनाओं से बड़ी होती है, और इतनी बड़ी होती है कि सारी भावनाओं का अतिक्रमण कर जाती है, और कभी कभी तो बुद्धि का भी अतिक्रमण कर जाती है। ये बहुत ही विशाल भावना होती है। भक्ति का जो अर्थ है, भक्ति मतलब सेवा करना। तो भक्ति में जो है भक्त जो है प्रेम पूर्वक जो है ईश्वर की सेवा करता है। तो जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या चीज है इस मार्ग में? प्रेम है। और प्रेम एकमात्र ऐसी कीमिया है जो समय और स्थान की दूरी को मिटा देता है। तो ये बहुत प्रबल भावना है। तो यहाँ पर जो भक्त है वो जो है प्रभु से जो है निवेदन करता है कि प्रभु जो है अब जो है मैं आपको समर्पित करता हूं। आप मुझे चाहे स्वर्ग दें, नरक दें, सुख दें, दुख दें, अब आपकी मर्जी जो है, मेरी कोई मर्जी नहीं, मैं नहीं, आप जो करें वही मेरे लिए बेहतर है। इस भाव से वो जो है प्रभु की सेवा में लग जाता है। इसमें जो है सत्संग, पूजा पाठ, भजन, कीर्तन जो है शामिल हैं। इन्हीं माध्यमों से जो है वो प्रभु की भक्ति करता है प्रेम पूर्वक। तो ये जो मार्ग है इस पर आपको राधा का समर्पण मिलेगा, चैतन्य के गीत मिलेंगे, मीरा का नृत्य मिलेगा। तो ये जो है प्रेम का मार्ग हुआ। इस मार्ग से भी जो है व्यक्ति जो है आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सकता है और परम सत्य तक पहुंच सकता है।
मुक्त हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रेम जो है वो बेशर्त होना चाहिए, कोई मांग नहीं होनी चाहिए उसमें। अगर मांग है तो फिर वो जो है शुद्ध प्रेम नहीं हुआ। तो यहाँ पर बिना शर्त जो प्रेम किया जाएगा प्रभु से, अगर आप किसी चीज की इच्छा को लेकर प्रभु से प्रेम कर रहे हैं कि मैं भगवान मुझे ये मिल जाए, इसलिए जो है आप उसके प्रति स्तुति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो फिर उस प्रेम में जो है अभी वो विशुद्ध प्रेम नहीं है, उसमें थोड़ा सा कमियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो भी प्यार है प्रभु के प्रति वो बेशर्त है, वहाँ कोई कंडीशंस नहीं है। तो जब भी कोई भक्त जो है निशर्त प्रेम प्रभु से करके धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो निश्चित ही जो है वो एक दिन जो है मुक्ति तक पहुंच जाता है। अब हम बात करते हैं कर्म मार्ग की, इसे कर्म योग भी कहते हैं। कर्म मार्ग उन लोगों के लिए है जो गृहस्थ टाइप के लोग हैं, कर्मठ लोग हैं। कर्म योग का सिद्धांत कहता है कि जो है हम लोग, प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई कर्म जो है करता ही रहता है, और कर्म योग में जो है हम जो भी कर्म करते हैं तो आप देखेंगे कि उन कर्मों से ही दुख की उत्पत्ति होती है। कर्म जो है बंधन बन जाते हैं। तो कर्म मार्ग में हमें यह बताया जाता है कि किस तरह से हम कर्म करें कि कर्म जो है हमारे लिए बंधन ना बने बल्कि मुक्ति बन जाए। तो जब भी हम कोई कर्म करते हैं, जैसे कि हम किसी की मदद कर रहे हैं और हम उसकी मदद करें, वो व्यक्ति जो है नाशुक्रा हो, तो वो क्या करेगा कि हमारे प्रति नाशुक्रापन भी दिखाएगा और हो सकता है कि हमारा विरोध भी करे। तब क्या होगा? तब आपको दुख होगा, और जब दुख होगा तब आप उस कर्म को करने से बचेंगे जो है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को बहुत प्रेम दें, बदले में आपको जो है घृणा मिले। तो यहाँ पर कर्म मार्ग हमें यह बताता है कि आपको जो है कर्म करना है, लेकिन कर्म की चिंता नहीं करनी है, कर्म के परिणाम की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि दुख का कारण जो है आसक्ति है। आसक्ति से होकर जो भी कर्म करेंगे कि इस कर्म के बदले में हमें ये मिलना चाहिए या मिलेगा, तो आसक्ति अगर कर्मों के साथ रहेगी तो वो आपको दुख देगी और आपके लिए बंधन बन जाएगी। एक कर्मयोगी इसलिए कर्म नहीं करता है कि उसके बदले में उसे कुछ चाहिए या कुछ मिलेगा, वो इसलिए कर्म करता है कि कर्म तो करना ही है। अगर हम जी रहे हैं तो काम तो करना ही है। वो सिर्फ इसलिए काम करता है कि काम करना ही है, इसलिए नहीं कि इसके बदले में हमें ये मिले वो मिले। और जो इस प्रकार से कर्म करता है वो जो है दुखों से मुक्त हो जाता है। और कर्म जो है प्रत्येक व्यक्ति करता है, समाज के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, और कर्म करना ही चाहिए, क्योंकि जो है हम सबका जो जन्म हुआ है वो कर्म करने के लिए हुआ है, लेकिन उद्देश्य जो है मुक्ति तक पहुंचना है। तो यहाँ पर जो भी कर्म किया जाता है वो निष्काम भाव से किया जाता है। कर्म योग का सिद्धांत ये कहता है कि आप जो है कर्म करें लेकिन निष्काम भाव से करें। तो निष्काम भाव से किए जाने वाले धर्म निरपेक्ष कर्म भी जो है पूजा बन जाते हैं, वही ईश्वर के लिए वो पूजा बन जाते हैं, क्योंकि आप निष्काम भाव से जो भी कर्म करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप धार्मिक काम ही करेंगे, पूजा पाठ करेंगे ही, ये बात यहाँ नहीं कही जा रही। यहाँ कहा जा रहा है कि जो भी काम आप आसक्ति से रहित होकर करते हैं, निष्काम भाव से, धर्म निरपेक्ष काम भी जो है आपके पूजा बन जाते हैं। आप निरपेक्ष भाव से जो है निष्काम भाव से भोजन ले रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, आपका काम है सिलाई करना, कढ़ाई करना, नौकरी करना, अगर निष्काम भाव से कर रहे हैं, वो सारे कर्म आपके क्या हो जाते हैं? पूजा बन जाते हैं, और वो जो है आपको ईश्वर तक पहुंचा देते हैं। आत्मज्ञान आपको मिल जाता है, इस पथ पर चलकर आप मुक्ति तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि आसक्ति ही जो है दुखों का मूल है। जब आप आसक्ति से दूर हो जाते हैं तो वासनाओं से दूर हो जाते हैं, वासनाओं से दूर हो जाते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं।
तो ये कर्म मार्ग है, जहां पर हमें ये बताया गया है कि जब भी हम कोई कर्म करें तो वहां पर हमें किसी भी प्रकार के फल की इच्छा नहीं करनी है। कर्म योगी का मतलब ये नहीं कि कर्म का त्याग कर दे। कर्म योगी का मतलब ये है कि कर्म फल का त्याग कर दे, कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दे। कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्म फल की इच्छा का त्याग करने वाला कर्म योगी है। इस मार्ग पर भी चलकर हम जो है मुक्ति तक पहुंच सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर हम 3 प्रमुख मार्गों की बात कर रहे थे, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। इन तीनों ही माध्यमों में से आप अपने स्वभाव के अनुसार कोई भी मार्ग पर चलकर जो है यहाँ तक पहुंच सकते हैं। ये भक्ति मार्ग पर चलने वाला भी अंत में आत्मज्ञान को उपलब्ध होगा, ज्ञान मार्ग पर चलने वाला भी अंत में आत्मज्ञान को ही उपलब्ध होगा, और कर्म मार्ग पर चलने वाला, परिणति जो है एक ही होनी है। तो हम कोई भी मार्ग को जो है अपने स्वभाव के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं। यह थोड़ा सा कठिन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति अलग करते जाता है, सत्य असत्य का भेद करते जाता है, अंत में जो है उसे भी मिटना होता है। मैं मतलब जानने वाला कौन है? यहाँ तक जो जान के आया कि क्या सत्य है क्या असत्य है, सबको जो है अलग करते हुए जो अंतिम सत्य तक पहुंचा है वो तो मैं ही रहता है ना। तो उस मैं को भी हटाना रहता है। मैं का मतलब अहंकार। वो सबसे कठिन घड़ी होती है ज्ञान मार्ग में, क्योंकि अगर वहां पर व्यक्ति अपने अहंकार को नहीं दूर कर पाया तो विफल हो जाता है। भक्ति मार्ग जो है इसमें क्या रहता है कि यहाँ पर व्यक्ति जो है शुरू में ही अहंकार से दूर हो जाता है, क्योंकि प्रेम और अहंकार कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं। अगर अहंकार है तो फिर प्रेम का भ्रम है, वो प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम जो है अहंकार को मिटा देता है। तो यहाँ पर कोई अहंकार नहीं होता है। यहाँ पर शुरुआत ही वहां से होती है जहां पर ज्ञान मार्गी अंत करता है अहंकार को मिटा देने से। प्रेम में जो है सबसे मुख्य बात है समर्पण। जो प्रेम करता है वो समर्पण कर देता है कि अब जो करे तू ही करे प्रभु, जो अब तेरी मर्जी, मेरी तो कोई मर्जी नहीं रही। यहाँ वो पूरी तरह से खुद को जो है समर्पित कर देता है कि अब जो तेरी इच्छा वही मेरी इच्छा। तू चाहे तो मुझे मुक्ति दे, तू चाहे मुझे स्वर्ग दे, नरक दे, दुख दे, सुख दे, जो है तेरी मर्जी, मेरी कोई इच्छा नहीं। अपनी इच्छा समाप्त हो जाती है वहां पर। और कर्म मार्ग में जो है अंत में जाकर वहां भी यही होता है। तो ये 3 प्रमुख मार्ग थे जिन पर हम लोगों ने आज यहाँ बात की, और इसको और क्लासिफाइड करेंगे तो बहुत सारी चीजें और आएंगी। भक्ति मार्ग में भी कितने प्रकार हैं, सात्विक, राजसी, तामसी, तो इस प्रकार निर्गुण। तो अगर आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे ये 3 प्रमुख मार्गों के बारे में जो बताना मेरा यहाँ उद्देश्य था। और अगर आप लोगों को कोई दुविधा है या कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जरूरत पड़ी तो हम एक एक मार्ग पर अलग अलग चर्चा कर सकते हैं विस्तार के साथ जो है। तो साथियों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी कामने के साथ जो है इजाजत लेते हैं। जय हिंद।